गुड मॉर्निंग। लाइट का पहला चैप्टर क्लास 10th की सीरीज़ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत मुश्किल से लगभग 13 लेक्चर के बाद वो चैप्टर पूरा हुआ था। उसी लाइट की सीरीज़ में एक और चैप्टर है कलरफुल वर्ल्ड का, आइज़ से रिलेटेड एक टॉपिक है। एक्चुअली जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, जो कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर है, उसका जो पहला टॉपिक है वो आँख ही है, आई। तो आपके एनसीईआरटी में या कि हर जगह आँख का एक बहुत अच्छा सा चित्र बना हुआ है। उसको रोज़ एक बार बनाएं, उसकी प्रैक्टिस लें और उसमें जो जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको पढ़ें, क्या किसका क्या फंक्शन है। जैसे जो आपके आँख में जो काला वाला हिस्सा है उसको पुतली बोलते हैं, है ना, आई बॉल इंग्लिश में। उसका क्या फंक्शन है, लेंस कहाँ पे होते हैं, रेटिना क्या है, सिलरी मसल्स का क्या काम होता है, ये जो भी सारी चीज़ें उसमें लिखा हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ना है सब और याद रखना है। क्योंकि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आई क्या है, आई के बारे में एक लेवल डायग्राम बनाइए और जो जो भी चीज़ें हैं उसका थोड़ा थोड़ा वर्णन कीजिए। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यद्यपि ये फिजिक्स में दिया ज़रूर है, फिजिक्स का पार्ट है नहीं, बायोलॉजी का पार्ट है। और दूसरा चीज़, जो चीज़ हम कहेंगे वही चीज़ आप भी कहेंगे। तो डायग्राम सीखना वो आपका काम है, डायग्राम आप आराम से सीख पाएंगे। बाकी उसमें क्या फंक्शन है, पीपल्स क्या है, रेटिना क्या है ना। जैसे मैं बता देता हूँ, जो काम है रेटिना पे इमेज बनता है, तो ये आराम से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि आँख के किस हिस्से में इमेज बनता है, तो रेटिना पे बनता है ना। ये सारी काम है। हम एक टॉपिक शुरू करते हैं बड़े इंटरेस्ट के साथ। आँख के ही जस्ट आगे का एक भाग है जिसे हम शुरू करते हैं। एक चीज़ हमने कहा या नहीं कहा, नहीं कहा तो अब कह देते हैं, और कहा तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा कि पतले लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और मोटे लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। यहीं से इस चैप्टर के हम उठान भी लेंगे। क्या? पतले लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। ज़्यादा फोकल लेंथ का ये मतलब है कि वो ज़्यादा दूर तक रेज को ले जाके समेट सकता है, और मोटे लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। ये बात हम पहले कह चुके हैं, और नहीं कह चुके हैं तो आज कह देता हूँ कि मोटे लेंस की फोकल लेंथ कम होती है और पतले लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, होती है। दूसरी चीज़, हमने ये बात पक्का कहा है कि हमको रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट पे या रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही इमेज दिखेगा। ये बात भी हमने पहले कहा है। ठीक है। लेंस का काम है रिफ्रैक्शन। इसका मतलब रेज आएंगी, लेंस पे पड़ेंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, और रिफ्रैक्शन के बाद वो रेज जहां पे टकराएंगी वहां पे बनेगा इमेज। ठीक है। थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था, सॉरी। तो हम ये कह रहे थे कि लेंस पे रेज पड़ेंगी, पड़ने के बाद वहां पे जाके जहां पे टकराएंगी वहां पे बनेगा इमेज। ठीक है भाई, बनेगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर हमको दूर की वस्तुओं को देखना है तो आपके आंख का लेंस पतला हो जाना चाहिए, और अगर आपको पास की चीज़ देखना है तो आपके आंख का लेंस मोटा हो जाना चाहिए। नॉर्मल 25 सेंटीमीटर आपको दिखता है, तो अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे देखना है तो नॉर्मल रहना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आँख का लेंस अपने आप पतला मोटा हो जाएगा? हमको दूर की चीज़ देखनी है, हमको यहाँ से आधा किलोमीटर स्थित दूर एक पेड़ है उसको देखना है। अब हम देख रहे हैं ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे कहीं के। अब ऐसे देख रहे हैं तो क्या मतलब हुआ? अपने आँख का लेंस हम पतला कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम अपने आँख को, ये माइंड ने हमारे सिग्नल दिया कि हमको दूर की चीज़ देखना है, और जब हम दूर की चीज़ देखने के लिए अपने मन को रेडी किए, माइंड को रेडी किया और देख रहे हैं उसको, उसी समय आपके आँख का लेंस पतला हो जाता है। कितना पतला हो जाता है? जितना ज़रूरत है। सेम ऐसे जब आप पास की चीज़ें देखते हैं तो आपको आँखों को ऐसे करके देखना होता है, ऐसे को बड़ी बड़ी आँखें। क्यों? आपके आँखों को लेंस मोटा होना पड़ेगा अगर आपको पास की चीज़ें देखना है तो।
हम ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक आँख के पास, वो चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की, प्रत्येक आँख के पास एक क्षमता होती है कि वह अपने लेंस के फोकल लेंथ को अपने से एडजस्ट कर सके ज़रूरत के अनुसार। उसी क्षमता को कहते हैं समंजन क्षमता हिंदी में, और इंग्लिश में पता नहीं, इंग्लिश में भूल गया यार, क्या बोलते हैं, कौन सा पावर बोलते हैं, एकोमोडेशन, याद आया, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इन पॉइंट के साथ कि पतले लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस इज मोर, फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस इज मोर एंड फोकल लेंथ ऑफ थिक लेंस इज लेस। ठीक है, ये बात हमने कह लिया है, पतले लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा और मोटे लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। ठीक है भाई, कम होती है। इसका मतलब है कि अगर हमको, अब मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, दूसरे देश से नहीं है, सब हिंदुस्तान के हैं। अगर दूर की चीज़ देखनी है, दूर की वस्तु देखनी है, तो आँख के लेंस को पतला होना पड़ेगा। ये बात पक्की है, अभी हमने यही कहा भी है कि अगर आपको दूर की चीज़ देखनी है तो आँख के लेंस को पतला होना पड़ेगा, और अगर पास की देखनी है तो मोटा होना पड़ेगा, पक्का होना पड़ेगा। ये भी लिख देता हूं मैं, अगर पास की वस्तु देखनी है तो लेंस को मोटा होना पड़ेगा। अच्छा, बिना एडजस्ट किए कितना आप देख सकते हैं? सिर्फ 25 सेंटीमीटर। जो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है बोर्ड एग्जाम में, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, है ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये कितना होता है ना, जिसे कहते हैं नियर पॉइंट, है ना। अपने स्वच्छ आँख है, अगर बिल्कुल ख़राब आँख नहीं है, तो जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब 25 सेंटीमीटर वस्तु आप रख लें तो आपको आँख को, लेंस को ना पतला करना पड़ेगा ना मोटा करना पड़ेगा, एग्जैक्ट जो नेचुरल लेंस है उससे आप देख पाएंगे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर याद रखेंगे, नियर पॉइंट, है ना। आई मैं लिख देता हूँ यहाँ, बहुत ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। जो नियर पॉइंट है वो होता है 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट है वो क्या है, वो होता है इनफाइनाइट। ठीक है, एक्चुअली नियर पॉइंट फार पॉइंट होता क्या है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं। कम से कम जितना दूरी तक देख सकें बिना लोड लिए उसको नियर पॉइंट बोलते हैं। अधिक से अधिक जितना दूरी तक देख सकें बिना लोड लिए उसको फार पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर 1 मीटर भी अगर आप देख पा रहे हैं तो फिर बहुत है ना, वो इनफाइनाइट ही है, इसलिए उसको फार पॉइंट को इनफाइनाइट बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दोबारा लौटते हैं यहाँ पे कि अगर आपको दूर की वस्तु देखनी है तो आँख के लेंस को पतला होना पड़ेगा, और अगर पास की वस्तु देखना है तो आँख के लेंस को मोटा होना पड़ेगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आँख का लेंस पतला मोटा हो रहा है तो आँख के पास ये क्षमता है, और इस क्षमता को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए, 10th बोर्ड के लिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन हिंदी में बोलते हैं समंजन क्षमता। तो ये क्या है? सेल्फ एडजस्टमेंट पावर। ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एज पर रिक्वायरमेंट। जरूरत के अनुसार आंख के लेंस के फोकल लेंथ का अपने आप एडजस्ट हो जाना। जरूरत के अनुसार, अगर आपको दूर देखना है तो पतला हो गया, जरूरत है,
पास देखना है, मोटा हो गया, ये जरूरत है। तो इसीलिए हमने लिखा है एज पर रिक्वायरमेंट, जरूरत के अनुसार आंख के लेंस के फोकल लेंथ का अपने आप एडजस्ट हो जाना इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। बोलो भाई, एक्कोमोडेशन सही है क्या? बिल्कुल सही है भाई, इसे हम पावर ऑफ एक्कोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, 2 नंबर की एक अच्छी डिफिनीशन, कुछ इसके साथ अगर पूछ लिया जाए तो और 3 नंबर के लिए बन सकता है, लेकिन 2 नंबर के लिए तो एक बढ़िया फिक्स डिफिनीशन है पावर एक्कोमोडेशन क्या है। ठीक है, यहां से हम अब स्टार्ट करते हैं कि पावर ऑफ एक्कोमोडेशन क्या है, ये आप जान लिए हैं। आप ये सोचिए कि एक आदमी है जिसके आंख की वह क्षमता ही खत्म हो गई है कि वह अपने लेंस को पतला कर सके। मान लीजिए कोई आदमी है, अब क्षमता तो है, वो नेचुरल है, भगवान का अधीन है सब, है ना, तो भगवान का दिया ही है, भगवान से लेके आए हैं हम लोग अपने आँख की वो जो लेंस है, साइंटिफिक नहीं है, वो सब नेचुरल है कि ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जा रहा है। ठीक है, साइंस तो नहीं बना पाया ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट फोकल लेंथ ज़रूरत के अनुसार, है ना, ये है। ठीक है, तो फोकल लेंथ जब अपने अनुसार ज़रूरत के अनुसार ये एडजस्ट हो रहा था, मान लेते हैं कि एक आदमी है जिसके आँख का लेंस तब खराब हो गया जब वह दूर देखना चाह रहा था। इसका मतलब ये कि उसके आँख के जो पतला करने वाली लेंस को क्षमता थी वो अब नहीं रही, या कि कम हो गई धीरे धीरे करके, है ना, कम हो गई। इसका मतलब वो दूर तो देख ही नहीं पाएगा। भाई दूर क्यों देख रहा था? दूर इसलिए हम देख पाते हैं क्योंकि हमारे आँख का लेंस पतला हो गया, और अगर वह क्षमता ही खत्म हो गई कि हमारी आँख की लेंस अब पतली नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करेंगे? हमको दूर को नहीं दिखाई देगा। सेम ऐसे अगर ये चीज़ हो गया, कि अपने आँख का लेंस मोटा होना बंद हो गया, तो क्या करेंगे? तब तो फिर अपने आप को पास की चीज़ भी नहीं दिखाई देगी, दूर की दिखाई देगी। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, हम ये कह रहे थे कि अगर आपके आँख में पास की चीज़ दिखाई दे, दूर की चीज़ ना दिखाई दे, तो उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और अगर पास की चीज़ दिखाई दे, निकट की चीज़ ना दिखाई दे, तो उसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसे हम इंग्लिश में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो हम कहते हैं डिफेक्ट इन आइज, आँख में दोष। जनरली हम 2 प्रकार के दोष पढ़ेंगे, एक कहते हैं मायोपिया और एक कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। 2 प्रकार के दोष हम पढ़ते हैं। ठीक है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। पहले मायोपिया पढ़ लेते हैं, और ये कहते हैं कि अगर हम क्या कहते हैं, क्लियर विजन फॉर नियर ऑब्जेक्ट इन सच डिफेक्ट देयर इज क्लियर विजन फॉर नियर ऑब्जेक्ट एंड ब्लर विजन फॉर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के दोष में पास की चीज़ें दिखेंगी, दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। रीजन क्या है भाई, क्यों होता है ये? रेडियस ऑफ कर्वेचर आंख का बढ़ जाता है, कि इसका आंख का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आई इंक्रीजेस। दूसरा, अच्छा, हम कहते हैं लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाती है, तो बात वही है, लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाने का मतलब वही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया है। ठीक है, दूसरा चीज़ हम क्या कह सकते हैं, आई बॉल की साइज बढ़ जाती है। और इस तरह से इमेज रेटिना के पीछे बनता है।
इमेज कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। चलिए हम बना के दिखाते हैं। ये अपनी आँख है, हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं। ये मान लीजिए आँख है, ठीक है। ये अपना एक्सिस है और ये रेटिना है। आपको पता, ये रेटिना है, ये रेटिना है। तो हो क्या, एक्चुअली इमेज यहीं बनता है, ठीक है। इमेज यहीं बनता है, इमेज हमेशा कहाँ बनता है? रेटिना पे। अब हो क्या रहा था कि अपनी इसका लेंथ बढ़ गया है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया है। अब अभी क्या था कि जो नॉर्मल आई है, मैं दो कलर से ड्रा करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं नॉर्मल कलर ड्रा कर रहा हूँ कि रे यहाँ गई, यहाँ आई और सीधे जाके कहाँ मिली? रेटिना पे, ठीक है, मिली। ये एक नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, नॉर्मल आइज में। अब हो क्या रहा है, जब ये बढ़ गया है तो ये नहीं हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अब ये यहीं कहीं जाके ऐसे मिल गई। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, जबकि चाहिए कहाँ बनना? यहाँ, इसके पहले बन गई। अब अपने को क्या चाहिए? ये डिफेक्टेड आइज है, ये डिफेक्टेड है, ये डिफेक्टेड है। अब हमको क्या चाहिए? अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये इमेज यहाँ नहीं यहाँ बने रेटिना पे, तो क्या चाहिए? एक ऐसा लेंस चाहिए जो रेस को थोड़ा और फैला दे और थोड़ा और आगे जाके समेटे। तो ये फैलाने वाला कौन सा लेंस है? जिसे हम कहते हैं क्या? कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो अगर हम मेथड टू प्रिवेंट की बात कर रहे हैं, इसको मेथड टू प्रिवेंट या ओवरकम, प्रिवेंट अच्छा शब्द नहीं है यहाँ पे, रोकना थोड़ी था, ओवरकम, इससे पार पाने का जो उपाय है वो हम ये कहते हैं कि कॉनकेव लेंस शुड यूज। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस को हम और क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस शुड बी यूज्ड। तो क्या कर लेगा कॉनकेव मिरर? क्या कर लेगा लेंस? क्या कर लेगा? अभी बता देते हैं क्या कर लेगा। देखिए, करेक्टेड आइज मैं बनाता हूँ, कैसे आँख करेक्ट हुई है। मैं वहीं बना दूँ क्या? यहीं बना दूँ। इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर दूँ जिससे कि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, छोटा दिख तो रहा होगा बड़े आराम से। इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो साइज़ है अपनी ये वाली, इसको भी थोड़ा सा छोटा करके यहाँ कर देते हैं ऐसे। ये देखिए, ठीक, बढ़िया। क्या बढ़िया। डिफेक्टेड में क्या है? ये डिफेक्टेड क्यों वहाँ गया? डिफेक्टेड अपने को नहीं चाहिए, है ना। इसको हटाओ वहाँ से, ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये डिफेक्टेड आइज है। और मेथड टू ओवरकम में अगर कह रहे हैं तो कॉनकेव लेंस शुड बी यूज्ड। तो हम कौन सा क्या कैसे यूज करें? इसका एक क्लोन बनाते हैं और यहाँ हम बताते हैं। ये देखिए, ये सिंपल आई आपके सामने बनी हुई है, जिसके पास डिफेक्ट है। हम चाहते हैं कि ये डिफेक्ट हट जाए। कोई बात नहीं, ना हटे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चाह रहा हूँ कि हट जाए पर हट नहीं रहा है। ठीक है, हट गया, हट गया, हट गया, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि एक लेंस लगा के हम कैसे इसको हटा पाते हैं, ये हम आपको दिखाएं। ये दोष कैसे दूर होता है। जैसे मान लेते हैं कि बीच में एक लेंस हमने लगाया। कौन सा लेंस लगाया? कौन सा लेंस लगाया? मान लेते हैं कि हमने, मान नहीं लेते हैं, लगाना ही है। मान काहे लेंगे? ज़बरदस्ती की बात थोड़ी है कि मान ले रहे हैं।
ठीक है, हम इस अपने प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा और पीछे बढ़ा लेते हैं जिससे कि थोड़ा काम ठीक रहे। ये प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा और हमने बढ़ा लिया है, मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अपनी यहां पे रखी हुई है। अब क्या करते हैं, पहले यहां पे जाएंगी रेज, फिर थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ज होंगी, ये हो गई ना डाइवर्ज। क्यों लगाए थे इसको, इसीलिए लगाए थे ना, यही इसीलिए लगाए थे ना कि डाइवर्ज हो। अब जब ये डाइवर्ज होने के बाद यहां से निकलेंगी तो यहीं आएंगी। हम इतना कैलकुलेट करके वो वाला लेंस लगाते हैं डाइवर्जिंग वाला कि ये यहीं पे इमेज बनेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या बन रहा है, अपना इमेज। समझ गया बात को। पहले पीछे बन रहा था, हमको जरूरत थी थोड़ा और फैल के बने, जब फैला और फिर जब सिकोड़ा जाके कन्वर्जिंग ने अपना काम किया तो फिर जाके एकदम एग्जैक्ट बन गई। ये करेक्टेड आइज। तो जब इंसान को पास का दिखाई दे, दूर का ना दिखाई दे, तो कहते हैं मायोपिया। मायोपिया क्यों होता है, आईबाल की साइज बढ़ती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता है और इमेज रेटिना के पीछे बनता है। उसको ठीक करने का उपाय कोई ऐसा लेंस चाहिए जो डाइवर्ज कर सके, और डाइवर्जिंग लेंस का नाम है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक देख रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।